नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं प्रेत रोगियों के लिए कुछ नई सावधानियां लेके आया हूं जो आपको समझनी होंगी और उनका ध्यान रखना होगा अगर आप फर्दर अपने केस को ख़राब नहीं होने देना चाहते। जो सबसे बड़ी विडंबना है ना दोस्तों, वो ये है कि प्रेत रोग ऐसा है कि जो ठीक होने के बावजूद भी उसके दोबारा होने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि आपका शरीर झूठा हो चुका होता है। और शरीर का झूठा हो जाना यानी कि कोई सा भी द्वार आपका झूठा हो गया है शरीर का, तो फिर और दूसरी आत्माओं का आपके शरीर में प्रवेश करना काफ़ी आसान हो जाता है। आप ठीक हो गए, उसके बावजूद भी आप किसी गलत जगह चले गए, श्मशान में चले गए, किसी जगह चले गए जहाँ कोई मरा है या किसी के मरने में चले गए, तो काफ़ी चांसेस होते हैं प्रेत रोगी के कि वो नई स्पिरिट को अपने साथ ले आए। तो सबसे पहली सावधानी जो प्रेत रोगियों को रखनी है वो है कि वो ज़्यादा शमशान घाट वगैरह से दूर रहें। शमशान घाट हो गया या कोई आपका रिलेटिव मरा हो, फ्रेंड मरा हो, कोई भी हो, कोशिश करें कि आप ना जाएँ। हालाँकि बहुत ज़्यादा कोई क्लोज़ है तो आप उसकी 13वीं में जा सकते हैं, बट जब डेथ हुई है तो संस्कार को अवॉइड करें, क्योंकि जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ और भी लोगों के संस्कार हो रहे होते हैं और वहाँ पे स्पिरिट्स का होना स्वाभाविक होता है। आपका शरीर झूठा है तो ऐसे बहुत से चांसेस होंगे कि वहाँ बैठी हुई कोई भी स्पिरिट आपके अंदर प्रवेश कर दे या फिर जो मरा है वही आपके साथ आ जाए। तो इसीलिए थोड़ा-सा आप इस चीज़ को अवॉइड करें। हालाँकि सोशल दुनिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आपके लिए अपना शरीर, अपना रोग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरी स्पिरिट्स को लाते रहे अपने शरीर में, तो फिर आप ठीक कैसे होंगे? और अक्सर देखा गया है जो स्पिरिट आपके अंदर बैठी हुई है, वही कोशिश करके जिसके मरने में गए हो, उसी को पकड़ के ले आती है। क्योंकि जो मरा-मरा है वो काफ़ी कमज़ोर अवस्था में होता है, काफ़ी एक ऐसी अवस्था में होता है कि उसको पता नहीं होता प्रेत योनि के बारे में ज़्यादा, क्योंकि अभी वो उसमें दाखिल हुआ हुआ होता है। तो ऐसे में आपके शरीर में बैठा हुआ प्रेत उसको आसानी से खींच के आपके शरीर में ला सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट सावधानी है कि वो ज़्यादा किसी के मरने में ना जाए। अगर घर में किसी की डेथ हो गई है तब बात अलग होती है। उसमें भी आप ज़्यादा डेड बॉडी के क्लोज़ ना बैठें, ज़्यादा उससे गले ना लगें, ज़्यादा आप उसके साथ ना रहें। आप थोड़ा-सा अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें और मंत्र जाप करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, तो आपके लिए बेटर होगा। सेकंड सावधानी आपने क्या बरतनी है कि ज़्यादा दूसरे प्रेत रोगियों से मिलना-जुलना नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी प्रेत रोग ठीक होने का कोई आश्रम है, कहीं भी है, वहाँ पे सौयों सैकड़ों लोग हैं जो प्रेत रोगी आए हुए हैं। तो प्रेत रोगी क्या करते हैं, आपस में दोस्ती करना शुरू कर देते हैं, उनके घरवाले करना शुरू कर देते हैं। अब आपका ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि उसको भी डायबिटीज़ है, हमें भी डायबिटीज़ है, तो लगेगी नहीं दूसरे को, ऑलरेडी है। ये प्रेत रोग है। आपका शरीर भी झूठा है, सामने वाले जिससे दोस्ती कर रहे हो उसका भी झूठा है। सपोज़ आपके शरीर में साधारण प्रेतात्मा है और सामने वाले के शरीर में जिन्न बैठा है, तो ये बहुत से चांसेस हैं कि वो आपके शरीर को देख के आकर्षित होके वो एनर्जी आपके अंदर आ जाए। अगर आप जवान हो, आप खूबसूरत हो, तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा बनते हैं नेगेटिविटी के शिकार होने के। और जिससे आपने दोस्ती कर रखी है, सपोज़ वो ओल्ड एज में है या मध्यम एज में है या उसका इलाज अच्छा चल रहा है या उसकी बॉडी डिटेरियोरेट हो चुकी है काफ़ी, अब यूज़ के लायक नहीं रही, तो आपकी दोस्ती के कारण वही नेगेटिव एनर्जी जो उसके शरीर में थी प्रेत रोगी के, वो आपके शरीर में आ जाएगी, क्योंकि आपका शरीर भी झूठा ही है। कई दफ़ा प्रेत रोगी दूसरे प्रेत रोगी पे भी अपना उतारा कर देते हैं। ऐसे भी केसेज़ हमारे सामने इतने आए हैं कि दोस्ती यारी कर ली, किसी आश्रम में गए उतारा करवाने, वहाँ पे जान-पहचान हुई, दोस्त बन गए, आना-जाना शुरू हो गया कि भई सेम बीमारी है, और एक बंदे ने दूसरे को ही बेवकूफ़ बना दिया। एक परिवार ने अपने ही प्रेत रोगी का उतारा कर दिया दूसरे परिवार के प्रेत रोगी पे, और अब खुद को ठीक कर लिया और ये अपने चक्कर काट रहे हैं, और उसके बाद उससे अपने आप कट ऑफ कर दिया सब कुछ। बातचीत सब बंद कर दी। तो ऐसे-ऐसे भी केसेज़ होते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप प्रेत रोगियों से दोस्ती ना करें अगर आप प्रेत रोगी हैं तो। इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये रोग एक दूसरे पे फैलता है, एक दूसरे पे हो सकता है। जो एनर्जी अंदर बैठी है, वो आपके शरीर को छोड़ के दूसरे पे जा सकती है, दूसरे की आपके अंदर आ सकती है। अगेन ये उस एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो क्या निष्कर्ष पे पहुँचती है, क्या वो आकलन करती है, क्या वो डिसीज़न लेती है। ये नहीं मैं कह रहा कि हमेशा ही ऐसा होता है, बट कुछ केसेज़ में ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ आप अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज़, कोई भी बंदा आपको
प्रेत रोगी ही ला के देता है कोई मिठाई या चावल या कोई भी खाने का सामान, तो वो अवॉइड कीजिए। अब प्रेत रोगी किस नीयत से लेके आ रहा है, जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में कहा कि अपना उतारा कर देते हैं बहुत से प्रेत रोगी, तो किसी भी दूसरे अन्य प्रेत रोगी की दी हुई मिठाई या चावल ना ग्रहण करें। कभी कभी केसेस ऐसे भी आते हैं कि सपोज़ किसी ने एक अच्छी इंटेंशन से भी आपको मिठाई ऑफ़र करी या कुछ खाने को ऑफ़र करा, तो जो उसके अंदर प्रेत बैठा हुआ है वो भड़क गया, या उसका कोई घर का ही मरा हुआ है उसके अंदर बैठा हुआ है, वो भड़क गया और आपके ऊपर आ गया, और फिर उसके बाद कहने लगा हमारे घर की मिठाई खाती है, हमारा कैसे इसने खाना खाया, मेरे बेटे का इसने मिठाई कैसे खाया, मेरी थाली में से चावल कैसे खाया। अब वो तो जो प्रेत रोगी है वो अपना खाना समझ के ग्रहण कर रहा है, पर उसके अंदर जो बैठी हुई है, सपोज़ उसकी माँ बैठी है या दादी बैठी है, कोई भी बैठी है, बहन बैठी है, बुआ बैठी है, वो अपना खाना समझ के ग्रहण कर रही है। अब आपने उसी के खाने में से कुछ खा लिया, तो वो एकदम कहेगी अरे मेरे खाने में से चावल लेता है, मेरे खाने में से खीर खाता है, वो गुस्सा होके एकदम आपके शरीर पे आ जाएगी। आपका शरीर झूठा है ही है, तो तुरंत आपके शरीर में प्रवेश करते ही आपको सबक सिखाने पे उतारू हो जाएगी, आपका बुरा हाल कर देगी। ये इतने गंदे होते हैं कि खाने-पीने के चक्कर में मार तक देते हैं इंसान को, इतने पागल मतलब होते हैं। जिस तरीके से जो हवस है ना आज इंसानों की पैसे को लेके, ऐसी हवस फिर खाने-पीने को लेके होती है। क्योंकि अभी जीते जी तो शरीर का महत्व नहीं है आपको समझ आ रहा, ना समझ आ रहा कि भई क्या ज़िंदगी का महत्व है, आप बस पैसा कमाने में लग रहे हो। पर जो असली महत्व है भोजन का, जल का, ये मरने के बाद पता लगता है, संभोग का। तो तब आत्मा तड़पती है इनके पीछे। आप कहते हो ना बार-बार मैं संभोग वर्ड और खाना वर्ड क्यों बोलता हूँ? अरे कोई लगाव है क्या इस वर्ड से? मैं आपको हकीकत बताता हूँ आत्माओं की। हम इस जीवन में क्या करते हैं भौतिक जीवन में, खाना हमारा सैक्रिफ़ाइस होता है और हमारा सेक्स सैक्रिफ़ाइस होता है। सेक्स लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस होती है पैसा कमाने के चक्कर में, अच्छे से ढंग से खाना खाना सैक्रिफ़ाइस होता है। हम अपनी फैमिली के साथ खाना नहीं खा पाते, मन का खाना नहीं खा पाते, खुश होके खाना नहीं खा पाते, जल्दीबाज़ी में जो मिल गया खाते हैं, वो भाग रहे हैं सुबह से रात तक पैसा कमाने के लिए, कहीं ऑफ़िस, कहीं फैक्ट्री, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, और ऐसे ही सेक्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्योंकि कमाई में, टेंशनों में ज़िंदगी बीतती है। मरने के बाद आत्मा को इसी चीज़ की रियलाइज़ेशन होती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि दोनों ही सुख जो है शरीर से प्रदान होते हैं, और शरीर ही नहीं होता जब तब महसूस होता है। तो इसलिए ये सावधानी प्रेत रोगी जो मैंने अभी बताई है रखेंगे, तो बहुत सी नेगेटिविटी से और दिक्कतों से बचेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, आराम आएगा। क्रिया वाले नारियल मंगवा के उतारा कीजिए अपना, ताकि बड़े से बड़ा संकट हटे, और हमारा लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए ताकि आपकी रक्षा हो। आप सिंपली मोबाइल नंबर 813033 1007 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 813033 1007। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।